आवाज आ रही है। सो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड आज की ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल और रिलेटेबल है हमारी और तुम्हारी सबकी लाइफ से, खुद की लाइफ से। तो अब मैं अपने चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो ये सिचुएशन हर एक इंसान की लाइफ में होती ही होती है, क्योंकि हर कोई इंसान वेला भी उतना है जितना काम का। अगर तुम 50% वेले हो तो 50% काम के हो। जो वेलापन होता है ना, उसमें काफी सारी बकचोदियां होती हैं, और ये एक बकचोदी है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, जो कि मैंने भी बहुत करी और तुम लोगों ने भी ऑफ कोर्स करी होगी। आई एम 100% वेरी प्रिटी श्योर श्योर। तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ये है रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, रिजल्ट। तो जब भी रिजल्ट आते हैं हमारे पास, हम अलग अलग चीजों की लगाते हैं आस, जिनमें से कोई भी काम नहीं करती। तो सबसे पहले तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट लेट आएगा। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड्स वालों की, ठीक है। तुमने एग्जाम दी, अब तुम्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि 2-2.5 महीने रिजल्ट आएगा ही नहीं, कहीं तो 3 महीने भी सोच कर चलते हैं भाई। वो लॉकडाउन वाली सोचो, वो लॉकडाउन में सोचा बच्चों ने और वो हुआ भी, पर लॉकडाउन हो चुका है खत्म, और तुम्हें अब लगता है सदमा हर बारी। क्योंकि भाई 2-2.5 महीने छोड़ो, रियलिटी तो ये है कि जो रिजल्ट है वो 1-1.5 महीने में ही आ जाता है, और हमारा बन जाता है पोपट बुरी तरह से। और मुझे नहीं पता पर क्यों सभी यही एक्सपेक्टेशन सबसे पहले करते हैं आखिरी एग्जाम वाले दिन। कहीं तो पहले एग्जाम वाले दिन अपने घर वालों को बोल देते हैं। देखो, मानो ना मानो, ये हम जो एक्सपेक्टेशन हर एक ने करी होती है अपनी लाइफ में, बिकॉज इसके बिना तो भाई जिंदगी ही नर्क जैसी लगती है। क्योंकि हमें खुद को दिलासा भी तो देना होता है ना कि भाई अब हमने एग्जाम दिया, हम बच जाएंगे, बट हम बचते नहीं हैं, उल्टा। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया और आगे भी देखनी है तो इस पॉइंट के ऊपर सब्सक्राइब कर दो। पहले नीचे एक बटन होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दो। भाई कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला तुम्हारे इस बटन को दबाने में। अब चलो वीडियो भी खत्म करनी है। A few moments later. हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि इस बार एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इजी आएगा। भाई नहीं, ये ऐसी एक्सपेक्टेशन है जिसको हम मान लो कि 100% ही मान लो कि ये पूरी नहीं होने वाली। तुम सोचते हो कि एग्ज़ाम इजी आएगा, एकदम इजी, बट पहले तुम प्री बोर्ड्स देते हो, तुम्हारी यारी फटती है। जब तुम बोर्ड्स देते हो लगता है ईजी है, पर तब भी फटती है। इस सिंपल फंडा है, तुम सोच के जाते हो एग्ज़ाम इजी आएगा और तुम पढ़ के नहीं जाते, तुम सिर्फ वन शॉट वीडियो देख के चले जाते हो बेलों की तरह, और वहाँ जाके पता लगता कि नहीं, आज बाप तो पक्का पिटाई करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन तुम हर कोई करता है वैसे। टॉपर्स करें तो वो अच्छा लगता है, हम जैसे नल्ले बेरोजगार करें तो अच्छा नहीं लगता। वैसे नल्ले तो हैं नहीं, बट बेरोजगार तो हैं और वेले भी हैं, तो हम जैसे ऐसी एक्सपेक्टेशन करें तो अच्छा नहीं लगता। और रियलिटी तो ये है कि भाई पेपर इजी नहीं आता, एकदम फाड़ के रखता है। फटी है यार हमारी, हमने भी एक्सपेक्टेशन करी थी। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब वियर्ड सी होती है, जो रिजल्ट को लेकर होती है। और ये एक्सपेक्टेशन तो मुझे लगता है हर कोई करता होगा, बट मैंने एक्सपीरियंस किया जितना, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आपका पता नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार लूज मार्किंग होगी। बस मुझे भी पहले लगता था कि भाई लूज मार्किंग होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो पेपर नहीं तुमने अच्छा किया, नहीं ढंग के आंसर लिखे, तुमने लिखा जो भी लिखा खुद से बना के लिख दिया, गाने वाने लिखे। अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लूज मार्किंग होगी, इतनी ज़्यादा टाइटली चेक नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली चेक नहीं करेंगे, काफ़ी लीनियंसी के यूज़ होगा। बट ऐसा नहीं होगा गाइस, ऐसा नहीं होगा। फिर पता लगता है कि भाई नेगेटिव इंटीजर क्या होता है जब रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि ये रियलिटी है भाई। नहीं होती लूज मार्किंग, लॉकडाउन में होता था ये सब, उसके बाद नहीं होता भाई। अब रियलिटी में जीना शुरू कर दो, लॉकडाउन गया, तुम भी अब यहाँ पर वापस आ जाओ, समझ रहे हो ना? हाँ। एंड फोर्थ एंड द लास्ट एक्सपेक्टेशन इज
इस बार एग्ज़ाम के रिजल्ट में सबको नंबर्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि एक तो बकचोद बच्चे होता है पूरे स्कूल में जो भाई अफवाह फैलाता है कि भाई ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, उन्होंने इसके फुल नंबर देने हैं। क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा? मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम डाला वो इतने अनपढ़ हैं कि एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे देंगे। और ये जो बच्चा अफवाह फैलाता ना, इसकी खुद की करामात पता क्या होती है? जिसने एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को ही बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिखा होता है, ब्रीफ करके आंसर नहीं लिखा, क्वेश्चन को ही ब्रीफली लिख दिया 1-1.5 पेज में, कि वो बच्चे बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया। और टीचर्स कह रहे हैं, उनकी अफवाह भी देखो, बीच में इमेजिनेशन झूठ कि टीचर्स कह रहे हैं कि फुल नंबर मिलेंगे। और तुम में से कई भोले भाले अनपढ़ जो सच में मान लेते हैं और यही इंतज़ार करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, उसके नंबर तो मिलेंगे ही। भाई ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। इन रियलिटी उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और तुम जहाँ पर हो ना, तुम जहाँ पर स्टैंड करते हो उस जगह से काफ़ी नीचे आकर गिरोगे। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ, अब तुम लिख के ले लो, ये ऐसा होता ही है हर बार ऐसा होता है और होता रहेगा। क्योंकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन करने की इतनी बुरी आदत, जो इतनी भाई मतलब ये आदत इतनी बढ़ चुकी है कि अब तो भाई रियलिटी में जीने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। हम 1-2 घंटा इमेजिनेशन करके आते हैं रियलिटी में और कहते हैं पढ़ना है, नहीं पढ़ना। बस वैसे आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खरीदो। बहुत ही जल्दी आ रहा है नेक्स्ट पार्ट।